नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 3 मार्च शुक्रवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। असामाजिक तत्वों ने रेलवे स्टेशन पर ऑटो फोड़े, भगवान महाकाल के विवाह का रिसेप्शन शुरू। असिस्टेंट प्रोफेसर से मारपीट के मामले में छुटभैया कांग्रेसी नेता की घर दबिश। मार्च में अवकाश के दिनों में भी खुला रहेगा रजिस्ट्रार कार्यालय। नगर निगम के बजट पर नेता प्रतिपक्ष का तंज। तो ये थी प्रमुख हेडलाइंस। आइए अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को दिन दहाड़े कुछ असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा मचाया। इस दौरान उन्होंने वहां खड़े ऑटो फोड़ दिए। हद तो तब हो गई जब पीड़ित ऑटो चालक रिपोर्ट लिखवाने जीआरपी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आवेदन लिखकर लाने का कहकर वहां से चलता कर दिया। कहने को तो रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के लिए जीआरपी और आरपीएफ जवान तैनात रहते हैं, बावजूद इसके यहाँ असामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहता है। वे कभी यात्रियों के साथ तो कभी ऑटो रिक्शा चालकों के साथ दादागिरी करते हैं। शुक्रवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। दोपहर 3:42 पर रिजर्वेशन काउंटर वाले गेट से 2 बाइक पर आए 7 युवकों ने हंगामा करते हुए धर्मेंद्र पिता लालचंद रायकवाड़ निवासी फाजलपुरा की ऑटो MP13R 5515, कैलाश पिता रामदीन पाटीदार निवासी सरदारपुरा की ऑटो MP13R 3007 और रंजीत पिता गोपाल हिरवे निवासी इंदौर गेट की ऑटो MP13R 2802 फोड़ दी। घटना को अंजाम देने के बाद स्टील के 2 पाइप बदमाश वहीं छोड़कर भाग निकले। वारदात से आक्रोशित ऑटो चालक रिपोर्ट लिखवाने जीआरपी थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उन्हें आवेदन लाने का कहकर चलता कर दिया। आइए पीड़ित ऑटो चालक कैलाश पाटीदार से जानते हैं पूरा मामला। कैसे गाड़ी फूट गई, क्या हो पूरा? ये कुछ असामाजिक तत्व आते हैं यहाँ पे, इनकी आपस में लड़ाई है, उनके कारण ये गरीबों का नुकसान कर रहे हैं। गाड़ियाँ फोड़ के जाते हैं। हम तो इनसे बोलते भी नहीं, लड़ाई झगड़े, और ये हमारी गाड़ियों का नुकसान करके चले जाएंगे और ये पाइप से गाड़ियाँ फोड़ गए। कितने लोग आए थे, कितनी गाड़ियाँ? 7-8 जने थे। कितनी गाड़ियाँ फूटी? 4 गाड़ियाँ। क्या मालूम, ये इनके आपसी झगड़े चल रहे हैं ऑटो वालों के बड़े। थाने पे आवेदन लिखने का कह रहा है वो, तो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं। बहरहाल ये घटना नई नहीं है। रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ जवानों की मौजूदगी के बावजूद आए दिन इस तरह के वाकये होते रहते हैं। उज्जैन का नाम बाबा महाकाल की नगरी के साथ कई किंवदंतियों और परंपराओं के लिए जाना जाता है। यह परंपरा ऐसी है जो देश में अन्य कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसी एक परंपरा है भगवान शिव और मां पार्वती विवाह के रिसेप्शन की। महाशिवरात्रि के बाद महाकाल भक्त मंडल और श्री महाकालेश्वर शयन आरती भक्त परिवार का हर साल होने वाला यह आयोजन बेहद खास होता है। इसके लिए बाकायदा पत्रिका छपवा कर लोगों को आमंत्रित किया जाता है। शुक्रवार को आयोजित रिसेप्शन की तैयारियां दिन भर चलती रही। इधर नगर कोर्ट से शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे बाबा महाकाल की बारात निकली, जिसमें श्रद्धालुओं के साथ भूत प्रेत भी शामिल हुए। चारों ओर जय महाकाल गूंजता रहा। बारात को देखने के लिए बड़ी संख्या में शहर ही नहीं आसपास से भी श्रद्धालु पहुंचे। विभिन्न मार्गों से होकर शाम 6:15 बजे महाकाल मंडपम पहुंचने पर बारात का शिकंजी और शरबत से स्वागत किया गया। इसके बाद 2 दिनों की अथक मेहनत से तैयार किए गए पकवान बारातियों और भक्तों को परोसे गए। देर रात तक चलने वाले इस रिसेप्शन के लिए 150 हलवाइयों ने 15 क्विंटल नुक्ती, 8 क्विंटल खोपरा पाक, 7 क्विंटल रसगुल्ले, 25 क्विंटल पूड़ी, 35 क्विंटल सब्जी, 8 क्विंटल नमकीन, 3 क्विंटल पुलाव, 4 क्विंटल हलवा बनाया है।
साथ ही भजिए, आलू बड़े, लस्सी, आइसक्रीम, शिकंजी और पान भी परोसा गया। वहीं एकादशी के चलते व्रत रखने वाले भक्तों के लिए 2 क्विंटल फलाहारी खिचड़ी की व्यवस्था भी की गई थी। आयोजन में करीब 400 कार्यकर्ता सेवा दे रहे हैं। बाबा महाकाल का असीम कृपा है। माँ पार्वती आज यहाँ दूल्हे के रूप में यहाँ विराजमान है। हमारा मतलब कि भगवान का शिवरात्रि ब्याह हो चुका है। आज हम भक्त लोग उनको हमारे घर भोजन करने बुला रहे हैं। इसमें कम से कम 300-400 लोग सेवा दे रहे हैं। 150 तो हलवाई हैं, वेटर हैं और तथा क्या नाम से सामान ढोने वाले हैं। और हमारे 500 कार्यकर्ता बाबा लोगों का हाथ जोड़ के विनती करके आइए और मेरे बाबा के दर्शन करिए, या दूल्हा दुल्हन का आशीर्वाद लीजिए। 2 दिन पहले शासकीय लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर से मारपीट के मामले में छुटभइये कांग्रेसी नेता दर्शन ठाकुर के घर पुलिस ने दबिश दी, लेकिन वह नहीं मिला। इधर छुटभइये नेता को बचाने पहुंचे कांग्रेस के कुछ नेताओं को पुलिस ने थाने से दुत्कार कर चलता कर दिया। दरअसल मंगलवार को शासकीय लॉ कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर ईश्वर नारायण शर्मा के साथ ऋषिनगर निवासी सौरभ नागर और राहुल सोलंकी निवासी सुदर्शन नगर ने मारपीट की थी। दोनों आरोपी अपने साथी और कांग्रेस के छुटभइया नेता दर्शन ठाकुर को नकल करवाने के लिए अवैध तौर पर कॉलेज में घुसने का प्रयास कर रहे थे, जिसे रोकने पर उन्होंने घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने मारपीट करने वाले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि दर्शन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है। नागझीरी टीआई विक्रम इवने ने बताया कि दर्शन ठाकुर ऋषिनगर में ही रूम लेकर रहता था। वह मूलतः बड़नगर का रहने वाला है, जिसे पकड़ने के लिए ऋषिनगर और बड़नगर दोनों जगह दबिश दी गई, लेकिन वह नहीं मिला। सूत्रों के अनुसार दर्शन को बचाने के लिए नागझीरी थाने पर कांग्रेस के कुछ नेता भी पहुंचे थे, जिन्हें पुलिस ने दुत्का कर भगा दिया। मार्च में अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्रार कार्यालय खुला रहेगा और रजिस्ट्रियां की जाएंगी। इसके लिए महानिरीक्षक एवं अधीक्षक मुंद्रांग भोपाल स्थित कार्यालय से पत्र जारी किया गया है। दरअसल भरतपुर स्थित जिला पंजीयक कार्यालय में शुक्रवार को पत्र क्रमांक 790/23 पहुंचा है। इसमें उल्लेख किया गया है कि शासकीय अवकाश के दिनों में भी रजिस्ट्री की जाएगी, जिससे जनता को आसानी हो और राजस्व की भी प्राप्ति हो सके। ऐसे में शनिवार, रविवार और अन्य शासकीय अवकाश के दिन भी रजिस्ट्रार कार्यालय खुला रखा जाएगा। सिर्फ होली पर अवकाश होगा। इस संबंध में वरिष्ठ जिला पंजीयक रिदम्बरा द्विवेदी ने बताया कि जनता के हित और राजस्व की पूर्ति के लिए यह निर्णय लिया गया है। मार्च माह में ज़्यादातर लोगों की टेंडेंसी रहती है कि चूँकि 1 अप्रैल से नई गाइडलाइन अप्लाई होती है, तो उनको लगता है इसी माह में हम रजिस्ट्रियाँ अधिक से अधिक करा लें। इसके लिए व्यवस्था की गई है। हेडक्वार्टर से लेटर आया है कि मार्च माह में केवल होली को छोड़कर बाकी सभी दिनों में, शासकीय अवकाश के दिनों में भी कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि लोगों को बाकी कार्य दिवसों में भीड़ का सामना ना करना पड़े। शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई, तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। नगर निगम के बजट को लेकर अभी से पक्ष और विपक्ष आमने सामने हो गए हैं। मौजूदा नगर सरकार जहां बजट को लोक कल्याणकारी बता रही है, वहीं विपक्ष इसे आंकड़ों की जादूगरी करार दे रही है। नगर निगम बजट को लेकर 2 दिनों से परिचर्चा का दौर जारी है। हाल ही में निगम आयुक्त ने 777 करोड़ के बजट पेश किए जाने की बात कही है, जिसे नेता प्रतिपक्ष रवि राय ने आंकड़ों की जादूगरी करार देते हुए इसे कागजी बजट करार दिया है। रवि राय ने कहा कि बजट में 50 करोड़ रुपए शहर से, जबकि 150 करोड़ रुपए राज्य शासन से विभिन्न मदों में प्राप्त होते हैं और बजट को 777 करोड़ का बताया जा रहा है, जो पूरी तरह से कागजी है।
चुनावी वर्ष में जनता को भ्रमित करने के लिए इसे तैयार किया गया है। महापौर मुकेश चटवाल सहित अन्य प्रतिनिधियों का जनता की समस्या के प्रति कोई ध्यान नहीं है। बीते 4 साल से शहर के निर्माण के कार्य रुके हुए हैं। ठेकेदारों का 70 करोड़ से ज्यादा बकाया है। भाजपा का पूरा ध्यान मार्केटिंग की ओर है। आज सभी समाचार पत्रों में आयुक्त नगर निगम का बयान भी है कि हमारा 777 करोड़ रुपए का बजट हमारा स्वीकृत बजट है। 50 करोड़ रुपए हम लोग शहर से इकट्ठा करते हैं और 150 करोड़ रुपए राज्य शासन विभिन्न प्रकार के मदों में हमको प्रावरित राशियाँ देता है। तो ये बजट केवल 200 करोड़ रुपए का हुआ है। अर्थात 777 करोड़ का जो बजट है उसमें 577 करोड़ का बजट केवल कागजों पे है। वास्तविक स्थिति यह है कि पिछले लगभग 2.5 वर्षों से नगर निगम में काम करने वाली एजेंसियों का लगभग 70 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया है। समस्या इसलिए रखी है कि इस शहर में कोई भी निर्माण कार्य लगभग 4 वर्षों से बंद है। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने उज्जैन जिले में वर्ष 2023 में 3 स्थानीय अवकाश घोषित किए हैं। इसके तहत बड़नगर तहसील में सवारी के अगले दिन 5 सितंबर को उज्जैन में भगवान महाकाल की शाही सवारी होने के चलते 11 सितंबर को महिदपुर में दुजेश्वर महादेव मंदिर की शाही सवारी पर 11 सितंबर और तराना में तिल भांडेश्वर महादेव की शाही सवारी के चलते 11 सितंबर को स्थानीय अवकाश रहे। इसी तरह उज्जैन, नागदा, महिदपुर एवं बड़नगर तहसील में गणेश चतुर्थी पर 19 सितंबर को खाचरोद नागदा में फूल डोल चल समारोह के दूसरे दिन 26 सितंबर घटिया में अनंत चतुर्दशी के दूसरे दिन 29 सितंबर खाचरोद में दुर्गा नवमी 23 अक्टूबर घटिया, नागदा और तराना में दशहरे के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को स्थानीय अवकाश रहेगा। इसके अलावा उज्जैन, खाचरोद, महिदपुर, बड़नगर एवं तराना तहसील में दीपावली के दूसरे दिन 13 नवंबर और घटिया में गोवर्धन पूजा पर 14 नवंबर का स्थानीय अवकाश रहेगा। और अब खबरें दे दनादन। नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले ने शुक्रवार दोपहर गोपाल मंदिर और ढाबा रोड से करीब 90 लीटर प्रतिबंधित एसिड जब्त किया है। साथ ही 200 किलो सिंगल यूज पॉलिथीन भी जब्त कर 28,000 का जुर्माना लगाया है। महर्षि परशुराम आश्रम पिपली नाका में 10 मार्च को निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया जाएगा। आश्रम के संस्थापक अध्यक्ष और पूर्व डिप्टी कलेक्टर सत्यनारायण पाठक ने आश्रम के निर्माण की नींव रखी। इंदिरानगर सिंधी समाज उत्थान जन कल्याण समिति द्वारा चेटी चंड पर्व 23 मार्च को मनाया जाएगा। इस अवसर पर मेधावी विद्यार्थियों, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, विश्वविद्यालय बोर्ड की परीक्षाओं में मेरिट लिस्ट में आने वाले प्रतिभागियों का सम्मान किया जाएगा। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो या कोई जानकारी हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।